अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हमारा टॉपिक है कि हम इक्विलिब्रियम पे आज बात करेंगे कि इक्विलिब्रियम क्या है। यह हमारे बलूचिस्तान बोर्ड की केमिस्ट्री 10th क्लास की केमिस्ट्री में पहला चैप्टर है केमिकल इक्विलिब्रियम। आज हम इक्विलिब्रियम पढ़ेंगे कि इक्विलिब्रियम क्या है और इसके टाइप्स पढ़ेंगे कि इसके टाइप्स क्या है। देखो इक्विलिब्रियम का मतलब है, ये याद रखना, इक्विलिब्रियम जो एक स्टेट है। क्या है? स्टेट है। ये एक बॉडी नहीं है, एक प्रोसेस नहीं है, ये सिस्टम नहीं है। ये सिस्टम, बॉडी और प्रोसेस का वो स्टेट है, हालत है। याद रखना ये हमेशा स्टेट होगा। आ स्टेट ऑफ आ सिस्टम, एक निज़ाम का वो स्टेट, वो हालत। वी आर अपोजिंग फोर्सेस, लगने वाले कुव्वतें जो लगते हैं इन पे, बैकवर्ड, डाउनवर्ड, फॉरवर्ड, बैकवर्ड, ये वाला फोर्सेस जो लगते हैं। अपोजिंग यही बैकवर्ड वाली फोर्स है, फॉरवर्ड वाली फोर्स है, डाउनवर्ड वाली फोर्स है, अपवर्ड वाली फोर्स है। ये तमाम वी आर अपोजिंग फोर्सेस आर बैलेंस, बराबर हो, इक्वल हो, जो आपस में एक दूसरे को काट ले, जीरो हो, जो ना हो, यानी बैकवर्ड भी ना हो, फॉरवर्ड भी ना हो, अपवर्ड भी ना हो, डाउनवर्ड भी ना हो, बॉडी रेस्ट में हो। तो इस तरह स्टेट को हम क्या कहते हैं? इक्विलिब्रियम। जहां पे फॉरवर्ड या डाउनवर्ड फोर्सेस बराबर हो जाए, जहां पे बैकवर्ड और फॉरवर्ड फोर्सेस बराबर हो जाए, इस तरह स्टेट को हम क्या कहते हैं? इक्विलिब्रियम। ये एक सिस्टम का होता है या बॉडी का होता है। बॉडी का वो स्टेट जहां पे बैकवर्ड यानी अपोजिंग फोर्सेस क्या हो? इक्वल हो, जीरो हो, बैलेंस हो, तो उसको हम क्या कहते हैं? इक्विलिब्रियम। याद रखना इक्विलिब्रियम जो है ना, ये एक स्टेट है। किस चीज का स्टेट है? एक सिस्टम का स्टेट होगा या बॉडी का स्टेट होगा, या इसी तरह हमारे पास एक ऑब्जेक्ट का। यानी ये हमेशा याद रखना, जो इक्विलिब्रियम होगा ये एक स्टेट है, स्टेट ऑफ अ सिस्टम, सिस्टम का एक स्टेट। वी आर, जहां पे अपोजिंग फोर्सेस, लगने वाले कुव्वतें, क्या लगने वाले कुव्वतें, आर बैलेंस, बराबर हो। जैसे कि मिसाल के तौर पर क्या, मिसाल फॉरवर्ड बराबर, यानी फॉरवर्ड जो है ना, फॉरवर्ड फोर्स इज बराबर टू बैकवर्ड फोर्स। तो ये अभी बॉडी क्या है? इक्विलिब्रियम में है। क्या? इक्विलिब्रियम। हमेशा जब फॉरवर्ड फोर्स बैकवर्ड की बराबर आ जाए तो इसको हम इक्विलिब्रियम कहते हैं, जहां पे बॉडी बैलेंस हो। ये एक सिस्टम का वो स्टेट है जहां पे क्या हो? अपोजिंग फोर्सेस आर बैलेंस हो। ये अपोजिंग याद रखना, लगने वाले कुव्वतें, बैकवर्ड, फॉरवर्ड और इसी तरह डाउनवर्ड और अपवर्ड वाली फोर्सेस, ये अपोजिंग फोर्सेस आर बैलेंस, इक्वल, जीरो, इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम। हमारी आपकी किताब में एक एग्जांपल दिया हुआ है, बुक ऑन द टेबल, बुक ऑन द टेबल। देखो अभी मिसाल के तौर पर ये एक बुक समझ लेना, या जो भी समझ लेते हो, एक ऑब्जेक्ट है जिसका सेंटर पॉइंट ये है। अभी इस पर डाउनवर्ड फोर्स भी लग रहा है, और यानी अपवर्ड फोर्स भी लग रहा है, और इसके नीचे डाउनवर्ड फोर्स भी लग रहा है। अपवर्ड बराबर है डाउनवर्ड की। अभी ये ऑब्जेक्ट क्या है? रेस्ट में है। रेस्ट में जब अपवर्ड और डाउनवर्ड फोर्सेस आपस में बराबर हो जाए तो इस तरह ऑब्जेक्ट की इस हालत को, यानी ये एक ऑब्जेक्ट है, इसके इस तरह हालत को जहां पे फॉरवर्ड और बैकवर्ड बराबर हो जाए तो इसको हम इक्विलिब्रियम कहते हैं। क्या कहते हैं? इक्विलिब्रियम। यानी एक बॉडी का वो स्टेट जहां पे फॉरवर्ड और बैकवर्ड फोर्सेस बराबर हो जाए तो इस तरह बॉडी की इस हालत को, यानी हालत को हम क्या कहते हैं? इक्विलिब्रियम। अगर फर्ज करें यही बॉडी है तो मैंने उसको पर फोर्स लगाया, इस पे फोर्स लगाया, उसको धक्का दिया, अभी इस तरह शक्ल में आया। देखो अभी जो इसका सेंटर पॉइंट है वो ये है। अभी देखो ये अभी भी मोशन में है, यानी ये अभी रेस्ट में नहीं है। अभी जो फॉरवर्ड है और डाउनवर्ड फोर्सेस है ये आपस में बराबर नहीं है, तो ये नॉट इक्विलिब्रियम में है। क्या? नॉट इक्विलिब्रियम, क्योंकि ये अभी रेस्ट में नहीं है, ये अभी भी मोशन कर रहा है। इसके फॉरवर्ड और बैकवर्ड फोर्सेस जो है, यानी फॉरवर्ड और बैकवर्ड फोर्सेस और डाउनवर्ड और अपवर्ड फोर्सेस आपस में बराबर नहीं है, अपोजिंग फोर्सेस आपस में बराबर नहीं है, तो ये बॉडी नॉट इक्विलिब्रियम। अभी यहाँ पे उसने हरकत की, इस तरह शेप उसने शक्ल उसने इख्तियार की, इस तरह हालत में आई। देखो सेंटर पॉइंट। अब देखो जो फॉरवर्ड फोर्सेस है वो बराबर है डाउनवर्ड फोर्सेस के। हमेशा जब अपोजिंग लगने वाले कुव्वतें बराबर हो जाए ऑब्जेक्ट की इस स्टेट को, देखो यहाँ भी यही ऑब्जेक्ट था तो इसका जो स्टेट था, हालत था, वो मोशन में था, तो नॉट इक्विलिब्रियम में था।
ये इक्विलिब्रियम में फिर नहीं है, यही ऑब्जेक्ट है, यानी हमेशा ऑब्जेक्ट का हो स्टेट जहां पे अपोजिंग फोर्सेस बैलेंस हो जाए, तो इस तरह ऑब्जेक्ट की इस स्टेट को हम क्या कहते हैं, इक्विलिब्रियम। देखो अब फॉरवर्ड फोर्सेस है और डाउनवर्ड फोर्सेस है, ये आपस में बराबर है, तो इस तरह जब अपवर्ड और डाउनवर्ड फोर्सेस आपस में बराबर हो जाए, अपोजिंग फोर्सेस बराबर हो जाए, तो बॉडी की इस हालत को हम क्या कहते हैं, इक्विलिब्रियम कहते हैं। यानी आपकी किताब में यही एक एग्जांपल दिया था और 10th की केमिस्ट्री में कि बुक ऑन द टेबल, यानी बुक ऑन द टेबल, टेबल के ऊपर जो किताब है, ये हमारे पास भी एक इक्विलिब्रियम वहां पे दिया हुआ था। तो इसी तरह ये बुक यानी बॉय सिटिंग ऑन अ चेयर, एक लड़का जो कुर्सी में बैठा है, देखो लड़का कुर्सी में बैठा है, जो इसकी अपवर्ड फोर्स है क्या है, वो बराबर है डाउनवर्ड फोर्सेस की। जब अपोजिंग फोर्सेस आपस में बराबर हो जाए तो बॉडी क्या है, इक्विलिब्रियम में है, क्या है, इक्विलिब्रियम। अगर फर्ज करे इस बच्चे का वजन ज्यादा है, कुर्सी का वजन क्या कम है, वो इसके वजन को बर्दाश्त नहीं कर सकता, अगर ये बच्चा यानी ये बॉय इस कुर्सी में बैठ गया और ये कुर्सी टूट गया, तो समझ लेना कि जो अपवर्ड फोर्सेस है ये बैकवर्ड यानी अपवर्ड और डाउनवर्ड फोर्सेस आपस में बराबर नहीं है, इस वजह से ये कुर्सी टूट गया। तो इसी वजह से जब अपोजिंग फोर्सेस आपस में बराबर हो जाए तो ऑब्जेक्ट यानी या सिस्टम की इस तरह हालत जहां पे अपोजिंग फोर्सेस आपस में बराबर हो जाए, तो इस तरह हालत को हम क्या कहते हैं, इक्विलिब्रियम। इसी ऑब्जेक्ट की इस तरह हालत को हम क्या कहते हैं, इक्विलिब्रियम। फर्ज करें अभी ये बच्चा कुर्सी में बैठा है, उसकी अपोजिंग फोर्सेस यानी इक्वल है, बैलेंस है, तो इस वजह से ये रेस्ट में और ये इस कुर्सी में बैठा है, इक्विलिब्रियम की वजह से। जो डाउनवर्ड फोर्स है वो अपवर्ड फोर्स के बराबर है, इस वजह से ये बच्चा कुर्सी में बैठा है। अगर एक भी ज्यादा हो जाए और तो वो फिर अगर ये अपोजिंग फोर्सेस आपस में इक्वल ना हो जाए तो ये जो है ना इक्विलिब्रियम में नहीं है।